सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। अॼुकल्ह असांजे सिंधी समाज में रिश्ता ठहण ॾुखिया ऐं ठहण सवला थी विया आहिनि। इन करे रिश्तो.com पंहिंजे मेंबर्स जे लाइ शुरू करे रहियो आहे एक्सपर्ट्स काउंसलर्स जे द्वारा प्री मैरिज काउंसलिंग, मतलब एंगेजमेंट खां पोइ ऐं शादीअ खां पहिरियों। त अचो शादीअ खां पहिरियों अची प्री मैरिज काउंसलिंग जो फ़ाइदो वठो। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। कट्टर कालानी समर्थक की तौर पर समझे जाने वाले उल्लासनगर महापालिका के पैनल नंबर 9 की पूर्व नगर सेविका दीपा नारायण पंजाबी और उनके सुपुत्र अवि नारायण पंजाबी ने कल कालानी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, जहां अवि पंजाबी ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए इसके कुछ कारण भी बताए थे। भारतीय जनता पार्टी का भारत माता की रीजन रहेगा ना, लेकिन कुछ तो छोड़ने के पीछे नाराजगी है। बस नाराजगी एक मेरे पिताजी थे नारायण पंजाबी जी, जो बहुत ही कट्टर कालानी थे, और मैं भी हूँ, मैं भी था। बट कैसा है वहाँ के व्यवहार, वहाँ पे जो हमारे वार्ड में इंटरफेयर होता है, वहाँ पे उनकी कोई पकड़ नहीं है, किसी को मना नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो बातों से नाराज़ होके मैं आज भाजपा में प्रवेश किया है। दीपा नारायण पंजाबी जी और अवि नारायण पंजाबी के बीजेपी में शामिल होने पर टीम ओमी कालानी और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गठ के प्रवक्ता मनोज लासी ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि पैनल नंबर 9 यह कालानी का गढ़ है और इस प्रभाग में कालानी जिस पर हाथ रखेंगे वह चुन कर आएगा। आइए जानते हैं मनोज लासी क्या बता रहे हैं। उन्होंने आपका साथ छोड़कर बीजेपी में प्रवेश किया है और उन्होंने आरोप किया कि उनके प्रभाग में बड़े पैमाने पर कालानी हस्तक्षेप कर रहे थे, इसके लिए मैं नाराज हुआ और आपका साथ छोड़ दिया। क्या है तब? देखिए, चुनाव जैसे ही आता है इस तरह का आयाराम गैराम का सिलसिला चलता ही रहता है। अगर आप कहते हैं अवि पंजाबी जी ने ऐसा कहा है कि कालानी उनके प्रभाग में हस्तक्षेप करते थे, तो वो तो कालानी का ही प्रभाग है। पिछले 40 साल से वहां पे कालानी का ही उम्मीदवार चुन के आता है, चाहे उनकी माताजी हो, चाहे उनके पिताजी हो, चाहे वो हो या उससे पहले बहुत सारे लोग कालानी परिवार के निशान के ऊपर रुके और जीते हैं। वो जो टकरी क्षेत्र है, वो अमंटा के जो क्षेत्र है, पहले नंबर 9 का एक भाग है, वो कालानियों का घर है। वहां कालानी जिसके ऊपर हाथ रखते हैं वो चुन के आता है। जो हमें वाया मीडिया पता चला है कि कुछ उन्हें डरा कर धमका कर कि तुम्हारे वार्ड में ऐसा करेंगे, उनके बहुत सारे कामों को 1-1.5 साल से रोका जा रहा था। रोड के फंड हमने उनको पास करवा के दिए थे, खासदार निधियां हमने उनको दी थी। उन्हें जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदारों अध्यक्ष ठेकेदारों द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। ये सब पूरी हमें हर बात की जानकारी थी। हम उन चीजों से उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर जो पता चला है पिछले 2-4 दिनों से, बहुत बड़े दंड की राशि की लालच देकर, आने वाले चुनाव में तुम्हें हम मदद करेंगे वो देकर, उन्हें प्रलोभन देकर उन्हें लिया गया है। कालानी का हस्तक्षेप की वजह से मैं दूसरी पार्टी में जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूं, तो ये बिल्कुल गलत है। वो तो कालानी का घर है और पंजाबी जी को ये सोचना चाहिए, कालानी वहां पे जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वो वहां पर चुन के आएगा। वहां टकरी क्षेत्र जो अमंटा क्षेत्र है, वहां पढ़े लिखे लोग, व्यापारी लोग, सूझबूझ वाले लोग रहते हैं, जो जानते हैं शहर का भला किसमें है, शहर की उन्नति किसमें है। और आपके माध्यम से मैं बता दूं, जैसे ही हमको वाया मीडिया ये पता चला कि उन्होंने हमारा साथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का पट्टा अपने गले में पहना है, तो ओमी कालानी जी ने कहा है कि वहां पर आने वाले नगर पालिका चुनाव में हमारी बहन पिंकी कालानी जी, जो टकरी क्षेत्र में रहती है, पिंकी कालिया जी, पप्पू कालानी जी की छोटी बेटी, ओमी कालानी जी की छोटी बहन, वहां से चुनाव की प्रत्याशी रहेगी। उन्होंने एक रीजन ऐसे भी बताया कि मनोज लासी जी हमारे वार्ड में इंटरफेयर कर रहे हैं और दीपावली की शुभेच्छाएं घर घर जाके दे रहे हैं, तो हमारी टिकट दीपा पंजाबी की धोखे में आ गई है, इसके लिए हमने कालानी परिवार को छोड़ा है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मतलब स्वार्थ की राजनीति है, उनको ऐसा दिख रहा है कि मेरी टिकट मुझे आगे नहीं मिलने वाली है,
या हर्षित हो रहा है, कालानी का हो रहा है या मेरा हो रहा है। देखिए थोड़े शहर को मालूम है या पैनल नंबर 9 को लोगों को मालूम है, पिछले 10 वर्षों से मैं वह कार्यरत हूं और लोगों के सुख दुख में वहां पे पहुंच रहा हूं। कालानी परिवार के बैनर के तले वह कार्य करता हूं। लोगों के जो हमको संपर्क आते हैं, पूरे शहर से आते हैं, इस क्षेत्र से भी आते हैं, तो हमारे कई नगर सेवक कहीं समझो अगर कहीं कम पड़ते हैं तो हम उनके बिहाफ में जाकर उन लोगों की दुविधाएं, परेशानियां, समस्याएं, विकास, दिक्कतें दूर करते हैं। चुनाव के दिनों में अगर उनको जाने का बहाना चाहिए होता तो ये बहाना ठीक है, उनके लिए अच्छा है, पर उस क्षेत्र की जनता, विशेष टेकरी क्षेत्र की जनता, अमनटाकी क्षेत्र की जनता अच्छी तरह से जानती है काम करने वाला कौन है। कालानी परिवार ने इस शहर के लिए, इस क्षेत्र के लिए क्या किया है वो भली बात ही जानती है। अंदर तो कह रहे हैं कि कालानी का अभी अस्तित्व कुछ रहा नहीं है शहर में और लोग डरते हैं उनको उनके घर के यहाँ पे जाने के लिए। ये ढोलकी तो पिछले 35 साल से भारतीय जनता पार्टी बजा रही है, चाहे वो मरहूम शीतलदास हरचंदानी जी हो, चाहे वो नरेंद्र राजानी जी हो, चाहे वो राम तोलानी जी हो या टेकचंद मीरपुरी, जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होता है या अध्यक्ष जो भी होता है, वो एक ही एजेंडा उनके पास रहता है कि कालानी को भला बुरा कहना, कालानी को गुंडा कहना, कालानी के ऊपर 20 रुपए स्क्वायर फुट ये वो इल्जाम लगाना। उनके पास एक ही कारण है, उस कारण को, उनके उस ढोलक को उल्लासनगर की जनता ने कालानी को कई बार मत देकर, चाहे वो शहर में हो या शहर के बाहर जेल में हो, तभी भी अपक्ष रहकर भी हजारों लाखों मत देकर उनकी उस ढोलकी को, कालीराम के उस ढोल को बहुत बार फाड़ा है, फोड़ दिया है। ये अभी उनके चलने वाले नहीं है। आने वाले 20 तारीख को जो चुनाव नगर हमारे विधानसभा के होने वाले हैं, उल्लासनगर की शहर की जनता ने, चाहे वो सिंधी समाज हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, मुस्लिम हो, उत्तर भारतीय हो, मराठा हो, बौद्ध हो, दलित हो, सभी समाजों के लोगों ने यह तय कर दिया है कि ओमी कालानी के रूप में एक युवा, नई सोच, अलग सोच रखने वाले की युवा उनके बीच में आ रहा है। शहर ने मन बना लिया है। अब ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी रीति की कालानियों से डरते हैं, कालानी गुंडे हैं, वो जेल गए हैं, उन्होंने 20 रुपए, ये पुराने राग हो गए, ये राग चलने वाले नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।